जितने भी फल वृक्ष वाली जो फसलें होती हैं उनके लिए कैनोपी मैनेजमेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट उसमें हॉर्टिकल्चरल प्रैक्टिस होता है। फलों की तुड़ाई के तुरंत बाद ही उसमें प्रूनिंग करना एक इसेंशियल हो जाता है, जिससे कि जो सूखी हुई शाखाएं या कीटग्रस्त या रोगग्रस्त जो शाखा हैं उनको वहाँ से हटा देना है। नहीं तो क्या होता है, जहाँ जहाँ धूप लगती है, जिस डायरेक्शन में धूप आती है उधर उधर फ्रूटिंग होता है, जिस डायरेक्शन में धूप नहीं आती उधर फ्रूटिंग नहीं होता है। प्रॉपर सनलाइट का जो पेनिट्रेशन उसमें इंटरसेप्शन होता रहेगा तो उसमें बार्क ईटिंग कैटरपिलर है उसका प्रकोप बहुत ही कम होगा। 30% तक आपको यील्ड में उसमें मुनाफा हो जाएगा। 30% फल बढ़ जाएगा। 30% प्रॉपर कैनोपी मैनेजमेंट अगर उसका है तो। अक्सर जब हम फलों के बाग में जाते हैं तो वहाँ जब जो बहुत घने बाग होते हैं वहाँ पहुँचने पर अंदर हमें अंधेरा सा दिखता है, लेकिन इस समय जहाँ मौजूद हैं ये एक लीची का बाग है। बाहर बदली है, धूप नहीं है, उसके बावजूद यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे बाग में काफ़ी उजाला देखने को मिल रहा है। और इसके पीछे की जो वजह है वो है इस बाग का जो मेंटेनेंस किया गया है, जो कैनोपी मैनेजमेंट किया गया है, जो प्रूनिंग का काम हुआ है वो। ये जो लीची का पेड़ देख रहे हैं आप देख सकते हैं बीच से बिल्कुल खुला हुआ है, यानी जो धूप है वो आराम से पूरे पेड़ तक, उसके नीचे तक, ज़मीन तक जाएगी। और ये क्यों ज़रूरी है इन बागों के लिए, ये जानने के लिए आज हम पहुँचे हैं बिहार के मुजफ्फरपुर में स्थित जो नेशनल रिसर्च सेंटर है लीची का, वहाँ पर जो एक विश्व स्तर का संस्थान है। और हमारे साथ में मौजूद हैं यहाँ के फ्रूट साइंटिस्ट डॉक्टर सुनील कुमार जी, तो उनसे ही जानते हैं इस पूरे बाग के मैनेजमेंट को लेकर। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत आज आपका हमारे साथ गांव जंक्शन चैनल पर। जी धन्यवाद बहुत बहुत। सर जो बाग है हम देख रहे हैं बिल्कुल हर जगह धूप है, पेड़ के नीचे तने तक बिल्कुल धूप खिली हुई है, आ रही है, रोशनी आ रही है, उजाला है। तो ये बताएं सर कितना ज़रूरी हो जाता है ये कैनोपी मैनेजमेंट, ये प्रूनिंग का काम बागों के लिए? जितने भी फल वृक्ष वाली जो फसलें होती हैं उनके लिए कैनोपी मैनेजमेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट उसमें हॉर्टिकल्चरल प्रैक्टिस होता है। तो कैनोपी मैनेजमेंट में जनरली दो चीज़ें हैं। एक तो होता है ट्रेनिंग, जो आप पौधा जब लगाते हैं उसके इनिशियल फेज में आपको एक प्रॉपर फ्रेमवर्क उसको देने के लिए प्लांट को वो करना होता है। दूसरा है प्रूनिंग, जो जनरली आप जो हार्वेस्टिंग हो जाता है फ्रूट का, इमीडिएटली आफ्टर हार्वेस्टिंग आपको प्रूनिंग करना है, जिससे कि फ्रूट का क्वालिटी वगैरह वो अच्छा रहे। उसको करने के लिए आप देखेंगे कि इनिशियल फेज में आप जो पेड़ है उसमें देखेंगे ये एक सिंगल स्टेम पर खड़ा हुआ है। सिंगल स्टेम पर तो ज़मीन से लगभग 75 सेंटीमीटर तक ये सिंगल स्टेम पर है। इसके बाद में उससे जो ब्रांचेज निकलनी है, कितनी शाखाएं उससे प्राथमिक शाखाएं निकलनी है, ये भी एक स्टैंडर्ड यहाँ का है। तो लगभग लीची में 4 प्राथमिक शाखाएं होनी चाहिए, जिससे कि चारों तरफ और ईच डायरेक्शन में अगर है तो सबसे बेस्ट है। और उसके ऊपर फिर जो सेकेंडरी ब्रांचेज हैं, फिर उसके ऊपर जो टर्सरी ब्रांचेज हैं, अगर वो प्रॉपर वे में रहती हैं तो वो एक फ्रेमवर्क भी अच्छा रहता है। बाकी कभी कुछ तेज़ हवा चलता है या कुछ आंधी तूफान वगैरह आता है, उससे में भी जो ब्रांचेज वगैरह वो उससे डैमेज नहीं होती हैं। तो चारों तरफ उसका बढ़िया से फ्रेमवर्क बन जाता है। उसमें फ्रूटिंग भी चारों तरफ, जैसे लीची में आप देखे होंगे जो फलन होता है वो सर्कुलर फैशन में होता है, बाहर बार जो है वो फ्रूटिंग होता है। नहीं तो क्या होता है, जहाँ जहाँ धूप लगती है, जिस डायरेक्शन में धूप आती है उधर उधर फ्रूटिंग होता है, जिस डायरेक्शन में धूप नहीं आती उधर फ्रूटिंग नहीं होता है। तो अगर उसका छत्रक प्रबंधन सही से किया हुआ है तो चारों तरफ उसमें फलाना होगा। और अगर उसका जो कैनोपी जो सेंटर है उसको ओपन किया हुआ है, जनरली जो ऑर्चार्ड्स हैं, जो बियरिंग ऑर्चार्ड्स हैं, उनमें तो फलों की तुड़ाई के तुरंत बाद ही उसमें प्रूनिंग करना एक इसेंशियल हो जाता है, जिससे कि जो सूखी हुई शाखाएं या कीटग्रस्त या रोगग्रस्त जो शाखा हैं उनको वहाँ से हटा देना है। और 1.5 मीटर तक सेंटर को ओपन करना है, जिससे कि उसमें लाइट का प्रॉपर इंटरसेप्शन हो सके। आपसे बात करते करते धूप भी आ गई है, सूर्यदेव बाहर आ गए हैं। तो ये देखिए आप कि पूरी धूप जो है इस पेड़ पे नीचे एक एक ब्रांच तक, एक एक शाखा तक पहुंच रही है यहाँ पर। सर ये बताइएगा कि जैसे आपने बोला चारों तरफ लीची होती है, तो जब ये बीज से क्लीन कर दिया हमने, तब तो धूप अंदर भी आ रही है, तब तो फिर लीची जो है और अंदर की तरफ भी आएगी, उत्पादन बढ़ जाता होगा। तो अंदर भी उसमें फ्रूटिंग सही से होता है, प्लस इसके अब प्रॉपर लाइट आने का और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसमें एक और कीड़ा लगता है इंटरबेला, जो बार्क ईटिंग कैटरपिलर होता है। तो वो जनरली डार्क में ही रहता है, ठीक है, नॉक्टर्नल पेस्ट होता है। तो अगर उसमें प्रॉपर सनलाइट का जो पेनिट्रेशन उसमें इंटरसेप्शन होता रहेगा तो उसमें बार्क ईटिंग कैटरपिलर है उसका प्रकोप बहुत ही कम होगा। तो पेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी कैनोपी को जो सेंटर को ओपन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
यानी हम ये कह सकते हैं कि एक तरफ जहां हमारी रोग से कीट से रक्षा है पेड़ की, वहीं दूसरी ओर हमारी फलत जो उत्पादन जो है वो भी ज़्यादा हो हाँ, जाएगा। बहुत ही अच्छा गुणवत्ता का कितना जो फर्क फल पड़ है। जाता होगा सर उत्पादन का? आप लोग तो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में साइंटिस्ट हैं। कैनोपी मैनेजमेंट, अगर प्रॉपर कैनोपी मैनेजमेंट है तो 30% तक आपको यील्ड में उसमें मुनाफा हो जाएगा। 30% फल बढ़ जाएगा। 30% प्रॉपर कैनोपी मैनेजमेंट अगर उसका है तो। नहीं तो आप देखें कि जो जिधर लाइट लग रहा है पौधे में उधर उधर फ्रूटिंग होगा, जिधर डार्क में है पौधा अगर वहाँ पे प्रॉपर लाइट का वो नहीं है तो फ्रूटिंग नहीं होता। प्लस कलर डेवलपमेंट के लिए भी लाइट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कैनोपी मैनेजमेंट ज़रूर कराएं जो किसान भाई हैं। इसेंशियल प्रैक्टिस है लीची में। इसका जो आपने सही में समय बताया, हार्वेस्टिंग जैसे कई जगह पे हो चुकी है, और जैसे साउथ की बात करें, कर्नाटक की बात करें, तो वहाँ शायद दिसंबर के समय पे फ्रूटिंग का रहता है। लीची वहाँ पे जो लीची पकता है वो दिसंबर जनवरी में, अभी वहाँ पे फ्लावरिंग का समय है। जुलाई से लेकर के अगस्त में वहाँ पे फ्लावरिंग होती है, जो पर्टिकुलरली दिल्ली वाले जो रीजन्स है, और लीची अवेलेबल होता है दिसंबर जनवरी के महीने में। तो जैसे ही हार्वेस्टिंग हो जाता है उसके बाद में वो वहाँ पे प्रूनिंग वगैरह उसमें करवाते हैं। तो इसका मतलब ये मान सकते हैं कि जैसे हम मुजफ्फरपुर में इस समय मौजूद हैं, यहाँ की बात करें, या उत्तराखंड के रामनगर की बेल्ट की बात करें, या यूपी वेस्ट की बात करें, मेरठ जैसी जगह पे कई जगह आप लोग लीची करें, तो वहाँ पे जहाँ पे अब हार्वेस्टिंग हो चुकी है लगभग जून के समय में हम कह सकते हैं, तो वहाँ अब लोग जो हैं तत्काल इसको करा लें इस काम को। और जो कर्नाटक का क्षेत्र है वहाँ पे दिसंबर में जब फ्रूटिंग हो, उसके बाद हार्वेस्टिंग हो जाए, उसके तुरंत बाद इस काम को करा लें। ज़रूर ज़रूर। और जो पेस्टिसाइड्स है उसका भी अगर हम स्प्रे वगैरह करते हैं एफिशिएंटली, तो उसके लिए भी कैनोपी मैनेजमेंट अगर उसमें से सही से किया हुआ है तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। नहीं तो अगर कैनोपी जो है उसका ओवर क्राउडेड है तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी आपको पेस्टिसाइड का ज़रूरत पड़ेगा। तो ये इकोनॉमिकल जो पेस्टिसाइड वगैरह होता है उसको जो क्वांटिटी है उसको भी रिड्यूस करता है। कम मात्रा में ही आपका एफिशिएंसी उसका बहुत ज़्यादा होता है, तो पेस्ट मैनेजमेंट के लिए काफ़ी अच्छा होता है। यानी लागत भी कम करेगा वो कीटनाशक की जो भी हम डाल रहे हैं पेस्टिसाइड की, और उसके बाद वो सही से असर भी करेगा क्योंकि हर जगह तक वो पहुंच पाएगा घना ना होने की उसका वजह से। फैलाव सही रहेगा, प्रॉपर वो चारों तरफ अच्छा फैल जाएगा। समय भी कम लेता होगा ऐसे में तो। हाँ, अगर सही से किया हुआ प्रबंधन अगर सही है तो समय भी उसमें कम लगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरह से जो ये बाग हैं उनमें प्रूनिंग, उनमें कैनोपी मैनेजमेंट कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, और अगर इन बातों का आप ध्यान देते हैं तो जो उत्पादन है आपका यहाँ से लीची का वो भी लगभग 30% तक बढ़ जाएगा। यानी जो खर्चा आप बाग के मेंटेनेंस पर करेंगे वो आपके उत्पादन से ही कवर होगा, बल्कि कुछ आमदनी जो है इन बागों से वो भी आपकी बढ़ जाएगी। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।